नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सबसे पहले बात करेंगे सहरसा की। सहरसा जिले में भारतीय मजदूर संघ के आह्वान पर एफसीआई एग्जीक्यूटिव स्टाफ यूनियन के द्वारा एफसीआई मंडल कार्यालय सहरसा के प्रांगण में देशव्यापी विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं जोनल उपाध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार सभी पीएसयू को बेच रही है, जिसका हम लोग पूरी तरह से विरोध कर रहे हैं। हम लोगों को 17 सूत्री मांग अगर सरकार पूरी नहीं करती है तो भारत सरकार के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। हम कर्मचारी भाई भाई हम कर्मचारी भाई भाई इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो हमसे हम लोग भारत सरकार के उदासीन रवैये से हम लोग बहुत हतोत्साहित हैं, क्योंकि आज सारे पीएसयू को बेचा जा रहा है, सारे का निजीकरण किया जा रहा है। पीएसयू की जितनी भी संपत्ति है उसको भारत सरकार बेच रही है और इसके चलते हम लोगों ने आज धरना प्रदर्शन किया। अगर भारत सरकार इस पे बाज नहीं आई तो देशव्यापी आंदोलन होगा और हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल भी कर सकते हैं। क्या मांगे आप लोगों की? क्या है? हम लोगों की 17 सूत्री मांगे हैं। हम लोगों पीएसयू की जो संपत्ति है उसको भारत सरकार बेच रही है और धीरे धीरे एक एक करके निजीकरण करते जा रही है। आज हम लोग कर्मचारियों का भविष्य जो है अंधेरे में जाता नजर आ रहा है। पूर्वी चंपारण जिला के नगर और छितौनी थाना की पुलिस ने कोढ़ा गैंग के 3 सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने 2 देशी कट्टा, 1 जिंदा कारतूस, 1 बाइक और 1 फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया है। पूछताछ में गिरफ्तार अपराधियों ने लूटपाट और छिनतई के कई कांडों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। पुलिस राज्य के अन्य जिलों से इन बदमाशों के आपराधिक इतिहास की जानकारी लेने में जुटी हुई है। वहीं एसपी नवीन चंद्र झा ने इस मामले की पूरी जानकारी दी। संबंधित केस है, उसमें रिमांड किया जाएगा। की कोशिश करने का इनका रहता था। इसकी सूचना हम लोगों को मिली तो इन तीनों का नाम है रोहन यादव, दीप वाला और अभय कुमार। ये कोढ़ा जो कटिहार में है वहाँ के निवासी हैं ये लोग। इन लोगों के द्वारा पूर्व में मोतिहारी, बेतिया, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर के अलावा अन्य ज़िलों में भी जो बदमाशी की घटनाएं की गई जिसकी डिटेल हम लोग निकाल रहे हैं। इनके पास से 2 देसी कट्टा, गोली, 1 मोटरसाइकिल, 1 फर्जी आधार कार्ड बरामद हुआ है और इन लोगों का जो आपराधिक इतिहास है वो हम लोग दूसरे जिलों से प्राप्त करेंगे, उनको पत्र लिख रहे हैं। खबर वैशाली के सदर अनुमंडल अंतर्गत भगवानपुर से है, जहां रतनपुरा के पास NH 22 पर सड़क पार करने के दौरान तेज रफ्तार कार ने चाचा भतीजी को कुचल दिया। इस हादसे में भतीजी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना से आक्रोशित लोगों ने रतनपुरा के पास NH 22 को जाम कर दिया और जमकर हंगामा करने लगे। वहीं सहरसा के सदर थाना क्षेत्र में चोरों का आतंक लगातार जारी है। सदर थाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटना सामने आ रही है। ताजा मामला सदर थाना क्षेत्र के पॉलिटेक्निक बाईपास रोड की है, जहां एक साथ 3 दुकानों में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सामान की चोरी की और फरार हो गए। बता दें कि एक सैलून और एक फूड प्लाजा समेत इलेक्ट्रॉनिक दुकानों में चोरी की वारदात हुई है। वहीं घटना से नाराज लोगों ने बाईपास मुख्य मार्ग को जाम कर दिया और आगजनी करते हुए पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। रास्ते पर जाम है साहब, इधर बंद रहो, इधर पुलिस का गोली मार दुकान में लगातार 3 दुकान में चोरी हो गया, इसलिए हम लोग जाम किए हुए हैं। क्या मतलब कितने का नुकसान हुआ होगा, कितने का चोरी हुआ होगा? 10,000 प्लस का नुकसान हुआ होगा।
क्या लग रहा है आप लोगों को, क्या क्या होनी चाहिए? प्रशासन टाइट। क्या नाम आपका? और मैं कर रहा हूँ सारे बाढ़ को बुला करके मैं मीटिंग में, ठीक है? अरे आगे सर ना सर। 10 को बाढ़ को बुला करके खबर वैशाली के सहदेई बुजुर्ग से है, जहां सहदेई यूपी क्षेत्र के वार्ड नंबर 10 में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब बिजली के 11,000 वोल्ट का जर्जर तार सड़क पर गिर गया और उसकी चपेट में आने से एक गाय की मौत हो गई। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि बिजली विभाग की लापरवाह रवैये के कारण बार बार इस प्रकार की घटना घटती रहती है। इसको लेकर कई बार विभाग के वरीय पदाधिकारियों को आवेदन भी दी गई है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। क्या घटना घटी है यहाँ? घटना 11,000 तार विभाग के लापरवाही से बार बार यह दशा है। विभाग को फोन भी किया जाता है ऑफिस में तो फोन नहीं उठाता है। अभी हुआ क्या है? अभी हुआ 11,000 तार टूट कर गिर गया गोरू के ऊपर, जिसमें बहुत आदमी भी बच गया है, लेकिन एगो गोरू मर गया। किनका था वो? तिलेश्वर चौधरी। यानी कि विभाग का लापरवाह रवैया जो है लगातार बना हुआ है। 1-2 महीना पहले भी 2 गोरू भैंस मर गया था। ये विभाग जो बहुत ही गलत करता है, किसी को सुनता नहीं है, खाली मनमानी करता है। वहीं बिहार में विधानसभा की 2 सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव है। वोटिंग से पहले तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर बड़ा हमला बोला है। राजद प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी यादव ने कहा कि नीतीश कुमार चुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रहे हैं, प्रतिष्ठा मिट्टी में न मिले, इसको लेकर चुनाव आयोग के दिशा निर्देश की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं तेजस्वी यादव ने चेताया और कहा कि अगर 30 अक्टूबर को वोटिंग के दौरान कोई गड़बड़ी हुई तो वे हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच जाएंगे। वहीं तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार में जिन 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं वहां राजद कैंडिडेट की जीत पक्की है। आने वाले लोग प्रशासन के लोग, कई जगह के थाना प्रभारी लोगों से फ़ोन करके, जो सप्लायर्स है उनसे बात करके, सभी डीलरों से बात करके, ब्लैक मार्केट वाले लोग जगह जगह जो है दारू प्रशासन बंटवाने का काम कर रहा है। और यही नहीं, महिलाओं को छठ के नाम पे साड़ियाँ बांटी जा रही है। कई एमएलसी और डिप्टी स्पीकर भी नोट का बंडल लेकर के पैसा बांटे जा रहे हैं। यानी किसी, देख लीजिए नीतीश जी का स्पीच है 2012 में, तो असलियत दिखी लोगों को, कुछ लोगों को समझ में आया। मांझी जी को धोखा दिया, हम लोगों को धोखा मिला। इससे पहले कितने महापुरुषों को उन्होंने धोखा दिया, किसी से छुपा नहीं है। लेकिन अब तो हद हो गई। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी नाक कटे ना, उससे बचने के लिए नीतीश कुमार जी अब शराब बिकवा रहे हैं, सारी बिकवा रहे हैं, नोट बांटे जा रहे हैं। कई मंत्री, कई विधायक जदयू के अब तो चुनाव प्रचार खत्म हो गया, लेकिन वहीं जमे हुए, वहीं पड़े हुए। क्यों? तो हम लोगों की नज़र जो है, हमने बोला हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर है, हर एक छोटी छोटी चीज़ों पर। और हम तो हेलीकॉप्टर रखे हुए हैं। 30 तारीख को कोई गड़बड़ी होगा, अगर भारी बेईमानी होगी तो हम तो पहुंच जाएंगे। हम हिलने डुलने वाले नहीं हैं।
इनकी बेईमानी किसी भी हालत में हम चलने नहीं देंगे। गजब की स्थिति बनी हुई है। आप लोग पूछेगा कि भाई क्या है, एविडेंस क्या है, तो लगातार हमारे पास रजिस्टर्ड गाड़ी नंबर भी हम आपको फोटो दे देंगे कि किस गाड़ियों से नोट बांटा जा रहा है। जहाँ जहाँ सारी बटी है वहाँ वहाँ के लोगों का वीडियो हम भी दिखा देंगे। कौन कौन मंत्री कहाँ कहाँ बैठा हुआ है, किस किस होटल में, ये भी आपको बता दिया जाएगा। लेकिन जिनको कार्रवाई करनी चाहिए थी, चुनाव आयोग के गाइडलाइन को मानना चाहिए था, वही लोग ऐसा करवा रहे जो है उनसे मुक्त की गई है। तब तो बूथ की जिम्मेदारी तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक सवाल ज़रूर बनता है कि आए कैसे डिपुटेशन पे, उसका नोटिफिकेशन किसके पास है। डिपुटेशन पे आए होंगे तो जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं देखेगा आदमी, तभी ना वापस आईजी कार्यालय गए हैं दरभंगा। तो ज़रा आप लोग सहयोग कीजिएगा, थोड़ा ढूंढवा दीजिए, तो देख लीजिए भाई क्या है डेपुटेशन में, किसका आदेश था। हम नहीं कह रहे, हम तो आपको दिखा रहे हैं जो हुआ है, वहाँ हो रहा है, बस हम आपको दिखा रहे हैं। चुनाव से जुड़ा हुआ सवाल है, आपको प्रचार में गए थे, ले गए जिससे वो नाराज चल रहे हैं। चुनाव प्रचार में थे, चुनाव नहीं ले गए, वो नाराज चल रहे हैं। देखिए कोई एजेंडा है ही नहीं। सवाल जो है चुनाव का है, अपनी पार्टी भी नहीं मानते हैं और चुनाव का है। इसकी आप अलग से आके बात कीजिए, ठीक है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।